नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, 40 साल से ज्यादा पुराने बांध में अगर एक बूंद पानी भी ना हो और करोड़ों रुपए के जीर्णोद्धार के बाद भी ग्रामीणों को राहत न मिले तो सवाल उठना लाजमी है। सूरजपुर जिले के बैजनाथपुर में बना कन्हैया बांध आज पानी का स्रोत कम और खेल मैदान ज्यादा नजर आ रहा है। 55 हेक्टेयर में बने इस बांध को कभी हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई और ग्रामीणों की जल जरूरतें पूरी करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बांध में पानी नहीं है, बल्कि खदान का मलबा और रेत भी भरी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि दुग्गा खदान के मलबे और वर्षों की प्रशासनिक अनदेखी ने बांध को पूरी तरह से पाट दिया है। लंबे संघर्ष के बाद जब करीब 2 करोड़ 22 लाख रुपए से इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, तो अब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे जरूरी काम बांध की खुदाई और सफाई है, लेकिन विभाग पहले लाइनिंग जैसे काम कर रहा है, जिससे पानी रुकने की समस्या का समाधान ही नहीं होगा। इसी नाराजगी को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े के साथ कलेक्टर से शिकायत की और साफ चेतावनी भी दी कि यदि जरूरतों के मुताबिक काम नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हजारों किसानों और ग्रामीणों की उम्मीदों से जुड़ा ये बांध कब सच में पानी से भरेगा और कब तक प्रशासन कागजों में ही विकास दिखाता है। बहुत भीषण समस्या है। देख रहे हैं आज सारे पूरे ग्राम पंचायत के लोग इस समस्या से परेशान होकर के आज सब लोग एकत्रित हुए हैं। कल भी हम लोग जिला मुख्यालय कलेक्टर को हम लोग इसके ज्ञापन सौंपे हैं। बांध की स्वीकृति 2 करोड़ 22 लाख 79 हजार की स्वीकृति है, जिसमें बड़ा दुर्भाग्य की बात इस बात का है कि इसमें जो मुख्य यहाँ का समस्या है कि यहाँ से माटी खाली करना, जिसकी राशि महज 15-16 लाख रुपया इन्होंने अपने एस्टीमेट में बनाए हैं और पूरा लाइनिंग का काम इन्होंने बाकी पैसा और चीज करा दी है। प्रशासन की घोर लापरवाही और शासन छत्तीसगढ़ में बैठी भाजपा की सरकार के द्वारा इस तरह से खाना पूर्ति का काम करने में यहाँ से जुड़ी है। बांध का गहरीकरण के लिए कई बार से स्वीकृति रहा है, कभी भी इसका गहरीकरण जत पाया है। और यह बांध आज की स्थिति में ऐसा कि पूरे ग्राउंड बन चुका है, बैल चल रहे हैं, आदमी सब घूम रहे हैं, ऐसे स्थिति जो तो बना हुआ है। बांध कालरी के मलबा से भट चुका है और पूरा लेवल हो चुका है। उसमें कैचमेंट एरिया जहाँ पानी ठहरा होता था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है और उसी के लेकर ग्रामवासियों ने मांग किया कि इसकी सफाई कर दिया जाए ताकि पानी स्टोर होगा तो उससे खेती होगा। सैकड़ों किसान उससे खेती करके अपना आय बढ़ाने का काम करते थे, आय अर्जित करते थे। पर वर्तमान सरकार ने कार्य को स्वीकृत तो किया, पर कार्य को प्रशासन ने सिंचाई विभाग ने उसको गलत ढंग से पकड़ बना के भेज दिया, जिसके कारण आज उस बांध की सफाई नहीं हो पा रही है। कलेक्टर को ज्ञापन भी दिए हैं और ये भी बोले हैं कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उस काम को करने का कोई उचित नहीं है और ग्रामीण इसमें आंदोलित भी रहेंगे। बैजनाथपुर बा में बांध के सुदृढ़ीकरण और गहरीकरण के लिए जो है एक टेंडर लगा है, जिसको मेसर्स हर्ष सिद्धि कंस्ट्रक्शन के द्वारा उस काम को जो है प्रारंभ किया गया है। ये जो टेंडर लगा है इसमें बांध के सुदृढ़ीकरण और नहरों के जो है मरम्मत और पक्कीकरण का काम इसमें जो है लिया गया है। इसमें जो है बांध के जो है सुदृढ़ीकरण के लिए बांध में मट्टी डालने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा इसमें गहरीकरण का कार्य है। लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर मट्टी वहां से निकाली जाएगी। जो आपने देखा होगा अगर तो सिल्टअप हो गया है बांध, उसका गहरीकरण किया जाएगा। विलेज रोड ब्रिज केनाल में जो है 6 नग बनाए जाएंगे और कोलाबा पाइप जो है 18 जगह लगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए, लेकिन सुविधा नाम मात्र के लिए भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों के लिए बांध का निर्माण किया गया, लेकिन बांध अब खाली मैदान बना पड़ा हुआ है। अब आखिर क्यों इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अख्तर अली जुड़ चुके हैं। अख्तर, जानना चाहूंगी कहाँ ये जो बांध है इसका निर्माण किया गया, कितना समय हो चुका है और समस्याएं फिलहाल क्या बनी हुई हैं? जी
बता दूं, लगभग 40 साल इस बांध को बने हो गया और लगभग 8 से 10 लाख रुपया लागत उस समय आज 40 साल पहले लगा हुआ था। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो वहाँ के जो लगभग 8 से 10 गांव और हजार किसान है वो इससे लाभान्वित होंगे और उनको जो खेती है, खेती में उनको सहयोग मिलेगा। और ऐसा सोच करके ये बांध का निर्माण कराया गया था। लेकिन जो SECL है, दुग्गा ओपन कास्ट माइंस, जब से SECL जब माइंस जब वहाँ खुला तो वहाँ का जो मलबा था वो बह करके पूरा डैम में आ गया, जिसके कारण डैम ओवर हो गया और पानी जो था ऊपर से निकलने लगा, जिसके कारण क्या है आज की डेट में क्या पानी वहाँ पे पूरा सूख गया। किसान जो फायदा मिलना था उनका ये सोचता जब ये डैम बनेगा तो हमको बहुत सारे फायदे होंगे, हमको रोजगार मिलेगा, हम उसमें मछली पालन करेंगे, गाँव खेत को सिंचाई करेंगे, 2-3 फसल उसमें उगाएंगे। लेकिन उनका जो सपना था धरा का धरा रह गया और आज डैम एक मैदान में तब्दील हो गया है। वहाँ पे गाय जो बैल हैं वो चरते हैं, लोग जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जो उसका मेन उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ है। जो SECL जो था वो उसके पास कई बार जाके इसकी शिकायत की गई कि आपका जो मलबा है हमारे डैम में आ रहा है, हमारा डैम ओवर हो जा रहा है और पानी बह जाता है। लेकिन SECL कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ, कभी वो आज तक ध्यान दिया नहीं। इसको लेकर ग्रामीण भी कई बार उभरे हुए और कलेक्टर से जाकर के शिकायत किए और कलेक्टर और जो जनप्रतिनिधि ने कई बार आश्वासन दिए और उसके बाद उस पर कभी कोई पहल नहीं किया गया। लेकिन जब कांग्रेस का जब शासन सत्ता आया था उसके बाद जो हमारे पूर्व विधायक थे पारसनाथ राजवाड़े जी, उन्होंने पहल किया। उसके बाद जब इनका सत्ता शासन लिया उसके बाद अब भाजपा शासन में अब जो हमारे लक्ष्मी राजवाड़े जी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने पहल करके और 2 करोड़ 42 लाख रुपया स्वीकृत करा के लाया है। अब विवाद वाली स्थिति ये हो गई है कि वहाँ पे जो डैम था जो गहरा था वो गहरा ऊंचा हो गया, इस कारण पानी रुकता नहीं है। तो ग्रामीणों का ये आरोप है कि उनका लाइनिंग का काम कराया जा रहा है, गहरीकरण का काम नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर वो विवाद में है। उनका कहना है कि अगर गहरीकरण नहीं कराया जाएगा तो हम नाम पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। अख्तर, जानकारी आपसे और भी विस्तार से लूंगी मैं। हमारे साथ फिलहाल प्रदीप राजवाड़े जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। प्रदीप जी, क्या गाँव में समस्याएं बनी हुई है बांध को लेकर? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरा और आप सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। दरअसल यहाँ समस्या इस बात के लिए है कि जो बांध है वो बांध में पूरे SECL का जो मलबा है वो मलबा, हेलो जी आवाज मिल पा रही है प्रदीप जी, बोलिए। हाँ, वो दरअसल क्या है SECL द्वारा जो डोजरिंग किया हुआ जो मलबा जो था वो पूरा आकर के बांध में भर गई है। हम लोग का एक उससे मेन मुद्दा इस बात का है कि उसमें 2 करोड़ 22 लाख 79 हजार रुपया का स्वीकृत राशि है, जिसमें महज न 15-16 लाख रुपया ही मात्र गहरीकरण के लिए उसमें आवंटित किया गया है राशि और बाकी लाइनिंग के लिए किया गया है। तो जब मेन समस्या तो उसमें जो जल भराव का जो क्षेत्र है उसमें मलबा भर गया है, वो खाली होना चाहिए। और जब उसमें मलबा खाली होगा तब पानी भरेगा, तो लाइनिंग उसमें नहर का जरूरत है। और उसमें सबसे मेन समस्या तो इस बात का ही है कि उसमें पानी ही नहीं रुक रहा है। उसके जल भराव के क्षेत्र सारे मट्टी से भट गया है, वो हटाने की जरूरत है। और जब तक वो नहीं हटेगा तब तक उसमें पानी भरेगा नहीं है। पानी नहीं रुकेगा तो किसानों को या उस क्षेत्र में जिनका सिंचित क्षेत्र है और सारे लोग उसका उसमें राशि पटा रहे हैं, सब लोग उसका जो कर्ज होता है वो तो सभी लोग पटा रहे हैं, आज भी पटा रहे हैं। निश्चित, जाहिर सी बात है प्रदीप जी कि अगर मलबा नहीं हटेगा, गहरीकरण का कार्य नहीं होगा बांध का, तो फिर बांध में पानी टिक कैसे पाएगा, चाहे तमाम दावे कर ले। प्रदीप जी, लगभग बताया जा रहा है 40 साल हो चुके हैं इस बांध को निर्माण को किए हुए, तो क्या इसका शुरुआती दौर से अभी तक ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाया है या फिर ये समस्याएं बीच में अब बनी? ऐसा कोई बात नहीं। ये 1977 में ये माननीय सरगुजा महारानी श्रीमती देवेंद्र सिंह देव जी द्वारा स्वीकृत कराई गई थी और इस गांव में बहुत भीषण पहले अकाल हुआ करता था। उस तत्वाधान में ये बांध का निर्माण हुआ था और उससे बहुत पहले उससे गरीबी इस जगह से हटी। पहले यहाँ के लोग गेहूं नहीं जानते थे, लेकिन उस बांध को बनने से क्षेत्र के लोग गेहूं उगाना सीखे
और उससे लाभान्वित हुए। और ये लगभग ना मेरी जानकारी में जहां तक ना ये 96-94 तक की बात है, उस समय में ये मतलब वो हुआ। बहुत पहले CCL द्वारा इस क्षेत्र में मट्टी भंडारण करने का था, तो उसमें ग्रामीणों का जो जमीन दबा था उसमें केस जीत गए ग्रामीण लोग। और अंत में क्या है ना कि उस मट्टी को उठाने के आदेश कोर्ट से प्राप्त हुई CCL को, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, सारे डोजर करके और फेंक रख दिए। वो सीधे आपके बांध में आ गया, उससे हमारा बांध नुकसान हो गया। अब ये है कि प्राकलन चेंज करने की बात है, उसमें जो अधिक राशि उसमें जो मट्टी हटाने के लिए उसमें राशि आहरित हो जाए, ताकि वो बांध का मिट्टी हट जाएगा तो पानी रुक जाएगा। निश्चित तौर पर बड़ी समस्या है ये, और इसको लेकर मैं और भी आपसे जानकारी लूंगी प्रदीप जी विस्तार से कि आखिर अब क्या करें इस बांध की समस्या को लेकर। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अख्तर भी बने हुए। अख्तर, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। चर्चा इस मुद्दे को लेकर लगातार जारी रहेगी। बांध जो कि जीवन रेखा कहा जा रहा है ग्रामीणों के लिए, अगर वो सिंचाई में उपयोग नहीं है, पेयजल के लिए उपयोग नहीं है, तो फिर आखिर उसका उपयोग किस चीज में किया जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा। इसको लेकर चर्चा लगातार जारी रहेगी। बांध में हो रहा है जमकर भ्रष्टाचार, या फिर ये कहें कि अनदेखी, और इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। हमारे साथ प्रदीप जी लगातार बने हुए। प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ जी प्रदीप जी, देखिए समस्याएं तो तमाम है, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि कितने समय से समस्या बनी हुई है, और जब इसके निराकरण की बारी आ रही है, जीर्णोद्धार की बारी आ रही है, तो भी जो मुख्य फोकस होना चाहिए मलबे को हटाने पर, गहरीकरण करने पर, वो हो नहीं रहा है। तो इनमें अधिकारियों से जब शिकायतें की गई तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? आश्वासन कोई मिला है या इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है इस मामले पर? फिलहाल हम लोग सभी लोग इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री पारसनाथ राजवाड़े जी के साथ में हम लोग माननीय कलेक्टर जी के पास ज्ञापन के तौर पर हम लोग गए थे जी। और उनसे हम लोग को आश्वासन जरूर मिली है, लेकिन उस आश्वासन से शायद मेरे को नहीं लगता है कि कुछ उसका हो पाएगा। सबसे मेन कारण उसका यही है कि जो प्राकलन है उसमें चेंजिंग की जाए, और जो लाइनिंग की जो राशि जो आवंटित है और गहरीकरण की जो राशि आवंटित है, जो लाइनिंग की राशि है उसको मट्टी खाली करने में लगाया जाए, और जो जिसमें मट्टी हटाने का जो राशि है जो 15-16 लाख रुपया, उससे लाइनिंग करा दिया जाए। उसमें बहुत ज्यादा काम है नहीं, लेकिन यदि 2-2.25 करोड़ रुपया पैसा अगर उसमें अगर लग जाएगा तो निश्चित रूप से बांध फिर से अस्तित्व में आ जाएगा, और इस क्षेत्र के किसानों को, ग्रामीणों को, सभी को लाभ उसका मिलेगा। निश्चित तौर पर। और सोचने वाली बात यह भी है प्रदीप जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि करीब 1996-97 के आसपास से ये समस्या बनी है बांध को लेकर, लगभग 2 दशक हो चुके हैं, सरकारें आई हैं राज्य में, बदल भी गई है सरकारें, लेकिन क्या किसी की ओर किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया है? शिकायतें तो तब भी की गई होंगी क्योंकि लंबा अरसा हो चुका है इस समस्या को बने हुए। इससे पहले भी हम लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इससे जस्ट पहले तेलगांव में जन समस्या निवारण शिविर लगा हुआ था, जिसमें इससे पहले जो कलेक्टर जो थी उनसे हम लोग निवेदन किए। वो औचक निरीक्षण के लिए भी आए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। और हम लोग कई बार इसके लिए कलेक्टर से या आवेदन, जो भी मंत्री मिनिस्टर सारे लोगों से हमने आवेदन निवेदन किया, लेकिन आज तक खानापूर्ति का ही काम उसमें हुआ है। और जस्ट जो पिछले जो पंचवर्षीय था, जिसमें माननीय विधायक श्री पारसनाथ राजवाड़े जी के द्वारा उसको अनुपूरक बजट में ला पाए थे, वो 2023-24 में वो अनुपूरक बजट में ये राशि हुई थी स्वीकृत, और तो अब कहीं जाकर के ये इस सरकार में स्वीकृति मिली है। लेकिन स्वीकृति मिली है तो उसके प्राकलन में चेंज है, और इसकी प्राकलन मेन तो उसका मिट्टी हटाने की काम, उसके गहरीकरण का काम होना चाहिए, लेकिन इसमें गहरीकरण का मामला ही नहीं है। ये तो सीधे वो लाइनिंग बनाने का काम दे दिए, नहर निकालने का। जब पानी ही नहीं रहेगा तो नहर का क्या करेंगे हम लोग, और उससे ग्रामीणों को किस तरह का लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल सही बात है कि मान लिया जाता कि देर आए दुरुस्त आए, समस्या का समाधान आप कर रहे हैं जीर्णोद्धार करके, लेकिन जीर्णोद्धार में भी अगर
इस तरह की लापरवाही बढ़ती जाएगी, जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों को तो लाभ मिलना नहीं है। प्रदीप जी, आपने तमाम समस्याएं हम तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमको तमाम जो समस्या है उसका पता चल ही चुका है, कितना समय हो चुका है। अब हमारी कोशिश है कि हम अधिकारियों तक भी चर्चा करें और देखें कि उनकी निगाहें किस तरह से बनी हुई है इस बड़ी समस्या पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ संवाददाता अख्तर लगातार बने हुए हैं। अख्तर, देखिए, देखा जाए तो इतना समय हो चुका है, वैसे 40 साल बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए थोड़े समय के लिए अगर लाभान्वित भी हुए होंगे ग्रामीण, तो फिर भी करीब 25 साल हो चुके हैं इसकी स्थिति को लेकर, बांध की स्थिति को लेकर। अब हैरानी वाली बात यह है कि 25 साल में क्या किसी भी अधिकारी का, जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान नहीं गया है? और अब जब ध्यान गया है, मामले में जीर्णोद्धार की बात कही जा रही है, तो भी देखा जाए तो एक तरह से खाना पूर्ति की जा रही है इस बांध में। जी, पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, पारसनाथ राजवाड़े जी जो एरिया के जो विधायक थे, उनका पहल किया गया ये काम है, वो उन्होंने पहल किया था। और उसके बाद जब पहल किया तो उनके बाद उनका सत्ता शासन चला गया। उसके बाद अभी जो लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है ये, तो उन्होंने ऊपर अधिकारियों से बात करके और अपने शासन सत्ता से बात करके और इसका सैंक्शन कराया, पास कराया। और लोगों को ये बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम अब इस बार अच्छा काम हो पाएगा। तो ग्रामीणों का ये आरोप है कि उसको गहरीकरण न करा करके लाइनिंग करवा रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य था वो गहरीकरण कराना था, गहरीकरण कराएंगे तो पानी रुकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार या मिली भगत का कहीं ना कहीं बात आ रहा है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान है। उनका कहना है कि अगर गहरीकरण नहीं कराया जाएगा, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी फिलहाल शिकायतें की गई है जीर्णोद्धार के कार्य को लेकर के, लाइनिंग के काम से पहले गहरीकरण का कार्य किया जाए, मलबे को हटाया जाए, तो उसके बाद क्या एक्शन अभी कोई लिया गया है? फिलहाल काम क्या लगातार जारी है लाइनिंग का, या फिर अभी फिलहाल उसमें रोक लगाई गई है? कितना समय हो चुका है इस आवेदन को दिए हुए कलेक्टर को? कलेक्टर को 2 दिन पहले लोग आवेदन दिए हैं और अभी भी लाइनिंग का काम चालू है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये काम को नहीं बंद करेंगे तो हम लोग काम बंद करा करके और उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग सड़क पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी ना, 2 दिन का समय हो चुका है। अगर 2 दिन में इस मामले में संज्ञान लिया जाता तो फिलहाल उस काम को रुकवा कर गहरीकरण का कार्य शुरू करवाया जाता। अब अगर देखने वाली बात होगी 1-2 दिन अगर और वेट किया जाएगा, उसके बाद भी काम नहीं होता है, तो फिर ये स्पष्ट है कि सिर्फ आश्वासन दिया गया है, इस मामले की ओर अभी कोई ध्यान दिया नहीं गया है। क्या कोई निरीक्षण करने अधिकारी पहुंचा है कलेक्टर से शिकायत के बाद? जी, अगर कलेक्टर के पास कर इसकी शिकायत गई है तो कहीं ना कहीं कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित जाके निरीक्षण कराना चाहिए कि वास्तु स्थिति क्या है। अगर वहां पर जरूरत है गहरीकरण की तो हम लाइनिंग क्यों करवा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं इसमें गोलमोल रवैया दिख रहा है कि पहले तो जाकर के उसको निरीक्षण कराएं और काम को पहले बंद कराएं, काम को बंद करने के बाद पहले निरीक्षण कराएं। ऐसा ना हो कि ग्रामीण उग्र हो जाए और कोई अनहोनी हो जाए। इससे पहले उनको जा करके और वहां पर देखना चाहिए कि भाई गहरीकरण कराना जरूरी है कि लाइनिंग कराना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता भी यहाँ पर नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर उदासीनता तो साफ तौर पर नजर आ रही है, और उदासीनता के साथ ही खानापूर्ति इसको कहा जा सकता है, क्योंकि विकास के दावे किए जाते हैं, योजनाएं लाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं देखी जाती। अक्सर हमको यही देखने को मिलता है कि खानापूर्ति की जाती है निर्माण कार्य को लेकर अगर बात कही जाए तो। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ नील सिंह जी जुड़ चुके हैं, सरपंच है गांव के। सरपंच जी, गांव में काफी समस्याएं बनी हुई है बांध को लेकर, हालांकि काफी लंबे समय हो चुका है इस बांध की समस्याओं को लेकर। फिलहाल क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है? फिलहाल अपने यहाँ का पानी जो है तो बहुत पहले जल्दी दिसंबर में खोल दिया गया और एसीसीएल का वजह से मिट्टी भराव तो है, और खोलने के बाद पूरा अभी तक कोई काम जैसे नहीं हुआ है, लंबे समय से पड़ा हुआ है। और उस जगह जो है पूरे खेल के मैदान के जैसा एकदम पड़ा हुआ है। तो फिर जब शिकायतें की गई, शिकायतों के बाद कोई अधिकारी या फिर कोई भी पहुंचा है अभी तक निरीक्षण करने के लिए किसी भी तरह का? क्योंकि कहा जा रहा है कि कलेक्टर से आवेदन दिया गया है। जी, नहीं पहुंचे हैं, अभी तक कोई नहीं पहुंचे हैं। तो अब आगे की क्या तैयारी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो गांव के प्रमुख हैं आप, और जिस तरह से ग्रामीणों की हम बात सुन पा रहे हैं कि अब आंदोलन की ओर गहरीकरण अगर नहीं किया जाएगा तो अपने ग्राम स्तर पे जो ग्रामीण जन है सब लोग जो है तो पूरे आक्रोश में हैं। नहीं करेंगे तो हम लोग सब मिलकर के आंदोलन भी करेंगे।
निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है, फिलहाल आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ पारसनाथ जी जुड़ चुके हैं। पारसनाथ राजवाड़े जी पूर्व विधायक हैं। पारसनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद जी नमस्कार पारसनाथ जी। दरअसल ये मामला तो आपके संज्ञान में है ही, क्योंकि आपने ग्रामीणों की मतलब ग्रामीणों को साथ लेकर आपने शिकायतें की है, कलेक्टर तक आवेदन पहुंचाया है बांध को लेकर, जो समस्याएं बनी हुई है बांध को लेकर सूरजपुर जिले के बेजनाथपुर में। तो अब इसको लेकर क्या आपको लग रहा है, क्या वाकई संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि 2 दिन का समय बीत चुका है और अभी तक तो बांध में किसी भी तरह का ना तो काम रोका गया है, ना ही गहरीकरण का कार्य शुरू किया गया है अभी तक। ग्रामवासियों से मिलकर हमने जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है कि ये गहरीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ था और गहरीकरण का काम न करके इन लोग नहर का काम कर रहे थे विभाग वालों ने। और हमको जानकारी भी मिला कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारीगण हैं वो लोग गहरीकरण के नाम से पैसा कम एस्टिमेट बनाए थे और नहर के काम के लिए ज्यादा एस्टिमेट बनाए थे, जबकि ग्रामवासी ने मांग किया था गहरीकरण के लिए। और ग्रामवासी इसीलिए अड़े हुए हैं कि जब बांध में पानी ही नहीं रहेगा तो सिंचाई किस काम के लिए काम आएगा, नहर किस काम के लिए आएगा। इसलिए पहले गहरीकरण हो, इसके बाद बाकी काम हो। तो हम लोग ग्रामवासी के साथ हैं और ग्रामवासी के साथ रहेंगे। यदि इरिगेशन डिपार्टमेंट उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसमें ग्रामवासी जो ने कहा है कि हम उस पर आंदोलित रहेंगे, तो हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी तो देखी जा रही है पारसनाथ जी। देखिए करीब मतलब 40 साल बताए जा रहे हैं कि हो चुका है, और जब से गड़बड़ी हुई है उसको भी कम से कम 20-25 साल तो बीत चुके हैं। तो फिर आखिर अनदेखी तो बड़े स्तर पर की जा रही होगी, तभी जाकर इस और किसी का ध्यान नहीं है। अगर अधिकारियों की बात की जाए तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को टाल रहे हैं। इतना समय हो चुका है, अब जाके जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं खाना पूर्ति एक तरह से की जा रही है। नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ कि 2023-24 के बजट में शामिल किया गया था उस काम को। मैंने हम लोगों की सरकार में 23-24 का जो बजट था उसमें शामिल किया गया था। और वर्तमान में ये कार्य स्वीकृत हुआ, पर विभाग वालों ने जिस काम के लिए स्वीकृत हुआ था उस काम के लिए राशि का एस्टिमेट नहीं बनाया, कम राशि उसमें दिया, और जहाँ पर काम नहीं है उसके लिए ज्यादा आवंटित किया। यही तो उसका मिली भगत है। सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया किसानों की मांग को। यदि बांध में पानी नहीं रहेगा तो सिंचाई किस बात का होगा। इसलिए पहले तो बांध में डुबान एरिया क्षेत्र सफाई होगा, पानी स्टोर होगा, तब नहर में जाएगा। और नहर में ऑलरेडी नहर सही है, नहर की मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ लिपापोती करने के जुगाड़ में सब लोग भिड़े हुए हैं। हम लोग उसमें लिपापोती करने नहीं देंगे और उसमें काम इरिगेशन से करवाएंगे, जिला प्रशासन से करवाएंगे। फिर अगला कदम आपका पारसनाथ जी क्या रहेगा? क्योंकि देखिए अभी 2 दिन का समय बीत चुका है, और अगर ऐसे ही समय बीतता जाएगा और अगर कार्रवाई नहीं हो पाती तो फिर अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम सीधे सीधे कि हम लोग उसको आंदोलन के रूप ले लेंगे, गाँव वालों के साथ धरना देंगे। कैसे नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। उस पैसे को बंदरबाट करने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर देखा जाए तो आपने पूरा जिस तरह से एक नजर बनाई हुई है, हमें ये जानकर भी खुशी हुई है निश्चित तौर पर कि चलिए कोई ना कोई तो मामले को संज्ञान में ले रहा है और आप अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी अब निर्माण कार्य जीर्णोद्धार का जो काम हो रहा है वो हो पाता है ठीक ढंग से या नहीं हो पाता, या वाकई आपको आंदोलन का रुख लेना पड़े। पारसनाथ जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मामले में संज्ञान लिया और आप लगातार ग्रामीणों के साथ भी खड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे अख्तर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए बांध की स्थिति ऐसी है कि 40 साल हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 40 साल से जिम्मेदार आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं? सरकारें आई हैं, सरकारें बदल गई है, फिर ये दावे किस बात के किए जा रहे हैं? जो योजनाएं लाई जा रही है, क्या जमीनी निरीक्षण उनका किया जा रहा है कि योजनाओं के नाम पर आप जो फंड आगे बढ़ा रहे हैं वो वाकई किसानों के काम में या फिर ग्रामीणों के काम में लग भी रहा है या नहीं लग रहा है? अब एक बार फिर से राशि की स्वीकृति तो की गई है, लेकिन फिर से काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। देर बाद ये फैसला आया, दशकों बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों को लाभ मिलने वाला था बांध का, लेकिन जीर्णोद्धार में भी खाना पूर्ति की जा रही है।
शिकायतें की गई है निश्चित तौर पर, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इन शिकायतों का हाल वही होता है जो पिछले 2 दशकों से हो पा रहा है, या फिर इसमें अब जाके कुछ ना कुछ संज्ञान लिया जाएगा। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।